इसमें इस संदर्भ में सवाल हो सकते हैं। पिछले जो मतदान के दौरान जो वोट प्रतिशत था वो ज्यादा था, इस बार कम हुआ है, क्या वजह रही और साथ में क्या खतरे घंटे बीजेपी? देखिए, निश्चित रूप से पिछले बार जो एक मत प्रतिशत था उसके मुकाबले कहीं 4%, कहीं 5%, कहीं 7%, इस प्रकार से मतदान का प्रतिशत कम रहा है। मतदान और ज्यादा होना चाहिए था, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो धीरे धीरे निकल करके आएंगे कि मतदान कम क्यों हुआ। एकदम से इसके ऊपर टिप्पणी करना आज उचित नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि कम मतदान के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 10+1 सीटें में 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि जीतने जा रही है। शहरी के बजाय ग्रामीणों में ज्यादा वोट प्रतिशत हुआ, क्या किसान की नाराजगी थी? नहीं, देखिए, दोनों जगह ही बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जिसके शहरी क्षेत्र में ज्यादा मतदान भी हुआ है और कई ऐसे क्षेत्र हैं शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में भी मतदान हुआ है। तो ऐसा कोई हम नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी को किसी एक विशेष क्षेत्र में मतदान कम हुआ है, दूसरे में ज्यादा हुआ। समान रूप से मैं बात एक दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे वो केंद्र सरकार की जो मैंने फैक्टर बताए और हरियाणा सरकार की, खास करके हमारी सरकार ने जो बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी, उसके कारण से समाज के सभी वर्गों ने, खास करके युवा ने आकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आपकी पार्टी की तरफ से वोटिंग एक एलिगेशन लग रहा है, तो बोगस पोलिंग का लग रहा है, कुछ एरियाज में बोगस पोलिंग हुई और साथ साथ सोनीपत के जो आपके कैंडिडेट उनकी तरफ से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों विधायकों के ऊपर आरोप लगा दिया। देखिए, उसमें कहीं किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया है और पार्टी उसकी समीक्षा कर रही है और समीक्षा करने के बाद जो भी बात सामने आएगी उसके आधार पे आगे की बात करेंगे। अभी कोई ऐसी बात नहीं आई कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति जिसने चुने हुए प्रतिनिधि ने कहीं कोई इस प्रकार का काम किया हो, लेकिन जब बात आएगी तो निश्चित रूप से पार्टी हर चीज को, जब कार्यकर्ता की हम पीठ थपथपाते हैं, कहीं कमी रहती है तो उस कार्यकर्ता से बातचीत भी करके आगे इस प्रकार की कोई बातचीत ना हो, इसको सुनिश्चित भी करने का काम पार्टी करती है। देखिए, जहां कहीं भी देखिए इस प्रकार की कोई बातें आई है निकल करके, निश्चित रूप से उनका कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और जहां कहीं भी इस प्रकार की जो भी घटना हुई उसके लिए जो भी जिम्मेवार होगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बराला साहब, ये जैसे जो गांवों शहरों में मतदान हुआ, तो जो बीजेपी के जो आपने बूथों का जिन्हें जिम्मा दिया वो तो वोट डलवा नहीं पाए, उनके यहाँ पे बहुत परसेंटेज कम है। देखिए, हमारी जो मैंने जो बात कही है, हमारी बूथ की टीम, कोई भी दूसरी पार्टी, ये रिकॉर्ड है हरियाणा प्रदेश में कि घर घर जाकर के वोट मांग करके नहीं आई है। मैं कहता था कि हमारे एक नरेंद्र मोदी जी स्टार प्रचारक है और हमारे बूथ के अध्यक्ष स्टार प्रचारक हैं। हमारे ये सब लोग निकले हैं और हमारी बूथ की टीम ने पूरे प्रदेश के अंदर पूरा जी जान लड़ा करके काम किया है और मैं समझता हूं कि उनकी मेहनत रंग भी लेकर के आएगी। इस बार जैसे रोहतक विधानसभा में, रोहतक शहरी आप मानिए जी, तो आपका प्रचार बहुत कम दिखा 2019 की तुलना में। नहीं, मैं इस चीज से तो आप घर घर के बता दीजिए। नहीं, मैं देखिए, मैं पूरे प्रांत की बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर वार्ड बूथ में कोई इस प्रकार का मामला हुआ हो, लेकिन मेरे पास कार्यकर्ता जो गए, उन कार्यकर्ताओं का प्रॉपर मेरे पास जो फीडबैक है पूरे प्रदेश में, जैसे मैंने बताया 14,500 लगभग 20,000 बूथ हैं हरियाणा प्रदेश में, 14,500 बूथों के ऊपर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक ली और 16,500 से ज्यादा बूथों पर जो पहला हमारा दौर था 11-12 का, उसमें डोर टू डोर हुआ और बाद में जो बच गए थे उन समेत एक बार 100% बूथों पर पार्टी का कार्यकर्ता जाकर के आया। ऐसा फीडबैक हमारे पास आया है। मतदान से पहले बीजेपी की तरफ से वर्करों ने एक मैसेज चलाया कि शहर में बिजली पानी का जो चल रहा है मामला, वो कहीं ना कहीं किसी की मिली भगत है, तो ऐसी आशंका हो सकती है। देखिए, ये देखने की बात है, अगर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने ऐसी कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेकर के
देखेगी पार्टी और सरकार भी देखेगी कि कहीं कोई किसी